अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस कंप्यूटर साइंस के कोर्स में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के कोर्स के इंट्रोडक्शन की। हम लोग जानेंगे कि 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के कोर्स में कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पर हम लोग 6 to 12 क्लास का जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है वो मुकम्मल अपलोड करने वाले हैं और वो कोर्स आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगा जब आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और बेल के बटन पर क्लिक कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। अगर दोस्तों बात की जाए 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है वो कितने चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, तो वो स्टूडेंट्स 5 चैप्टर है। सबसे पहले जो आप लोगों का चैप्टर है 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस के कोर्स का, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को मेथड बताए जाएंगे, यानी आप लोगों को बताया जाएगा कि एक प्रॉब्लम जिसको आप लोग कंप्यूटर से सॉल्व करवाना चाहते हो उसका हल आप लोगों ने निकालना है। तो उसके हल को निकालने के लिए आप लोगों को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अगर आप लोग उन मराहिल से गुजर के उस प्रॉब्लम का हल निकालते हो तो फिर आप लोगों ने साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया है और वो साइंटिफिक मेथड जो है आप लोगों को उस प्रॉब्लम के बेहतरीन हल की तरफ लेकर पढ़ना है। फ्लो चार्ट, यानी आप लोग किस तरह से फ्लो चार्ट जो है बना सकते हो। फ्लो चार्ट बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह से आप लोगों ने कोई बिल्डिंग बनानी है या अपना कोई घर बनाना है तो आप लोग उसका पहले नक्शा बनवाते हो। बिल्कुल ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने, कोई मसला आप लोगों ने कंप्यूटर से सॉल्व करवाना है तो उस मसले का आप लोग क्या करोगे, फ्लो चार्ट बनवाओगे। और जब फ्लो चार्ट बन जाएगा तो आप लोग उससे क्या लिखोगे, एल्गोरिदम लिखोगे। आप लोगों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से किसी मसले का एल्गोरिदम लिखा जाता है। जब आप लोग एल्गोरिदम भी लिख लोगे तो फिर आप लोग कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे। एक लैंग्वेज आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़नी है, सी, और उसको आप लोग इस्तेमाल करके फिर आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाओगे। यानी यहाँ पे आप लोगों को फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम का बनाना सिखाया जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 10th क्लास में पढ़ोगे तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है कोडिंग करके आप लोग क्या बना पाओगे, सॉफ्टवेयर बना पाओगे। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर में से आप लोगों ने जो है वो टेस्टिंग कैसे करनी है, यानी इसमें से कोई गलतियां वगैरह है तो वो आप लोग कैसे निकाल पाओगे, एरर्स करेक्शन। तो ये भी हम लोग इस ही चैप्टर में देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे इस चैप्टर में कि आप लोग किस तरह से वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर में, जो भी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाना है। इससे आगे दोस्तों जो चैप्टर है आप लोगों का वो है चैप्टर नंबर 2 और वो है नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए तो कंप्यूटर में बहुत अहम है ये, कंप्यूटर की दुनिया में। तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो कितनी किस्म के हैं। हम लोग नंबर सिस्टम की बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी अक़साम कितनी है और कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करता है। उसके बाद हम लोग कुछ थोड़ी सी बाइनरी कैलकुलेशंस भी करेंगे। हम लोग हार्डवेयर के बारे में भी जानेंगे, यानी हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो स्टोरेज है, यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज है, इनकी भी हम लोग बात करेंगे। और इसी चैप्टर में हम लोग बूलियन अलजेब्रा भी डिस्कस करेंगे। और ये सारी वो बातें थी जो हमने चैप्टर नंबर 2 जो है नंबर सिस्टम में पढ़नी है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है नेटवर्किंग। बहुत अहम चैप्टर है नेटवर्किंग। तो इसको आप लोग ऐसे ही समझो, देखिए हमारे पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, यानी हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास प्रिंटर है और ये बहुत सी जो डिवाइसेज हैं इनको हम लोग आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इन हमारे मोबाइल फोन से डाटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में आए और कंप्यूटर से जो डाटा और इंफॉर्मेशन है वो प्रिंटर के पास जाए और प्रिंटर उसको कागज पे छाप दे। तो इसके लिए हम लोगों को इन डिवाइसेस के दरमियान रबत बनाना पड़ेगा। इन डिवाइसेस के दरमियान कोई कनेक्शन क्रिएट
क्रिएट करना पड़ेगा या इन डिवाइसेस को आपस में जोड़ना पड़ेगा ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मुंतकिल कर सके और फिर वो दूसरी डिवाइस अगली डिवाइस में मुंतकिल कर सके। ऐसा काम करने के लिए यानी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए या कंप्यूटर्स जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनके दरमियान आपस में रबत कायम करने के लिए हम लोगों को नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग नेटवर्किंग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग शेयर कर सकें। तो हम लोग इंटरनेट से क्या मुराद है ये भी जानेंगे इसी चैप्टर में, इंटरनेट के बारे में भी देखेंगे और ये देखेंगे कि जब हम लोग मुख्तलिफ डिवाइसेज को आपस में जोड़ते हैं और मुख्तलिफ तरह के डाटे की शेयरिंग करते हैं तो कौन कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रोटोकॉल जो है कवानीन होते हैं जिनको फॉलो करके ये डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेशन कर पाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर नंबर 4 है और वो है साइबर सिक्योरिटी। अब ये साइबर सिक्योरिटी वाला चैप्टर बहुत अहम है। आप लोग इस्तेमाल करते हो यानी आप लोग मोबाइल फोन पे फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोग जो है व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी एप्लीकेशन डेवलप की गई है। अब ये साइबर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करती है यानी आपके डाटे को सिक्योर बनाती है। अगर आपका डाटा सिक्योर नहीं है इन एप्लीकेशंस में तो फिर होता क्या है कि आपका डाटा हर बंदे की पहुंच में हो जाएगा और वो आपके डाटे को का मिस यूज करेगा। तो जब आप लोग अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे यानी आप लोग कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो आप लोगों को उसकी साइबर सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन सी तकनीकें होती हैं, कैसे आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो सिक्योर बना सकते हो ताकि आपकी बनाई हुई एप्लीकेशन में से कोई डाटा निकाल के उसका मिसयूज ना कर सके, ये हम लोग सारी बातें इस चैप्टर नंबर 4 में करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों का लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। अब ये वेबसाइट आप लोग किस तरह से बना सकते हो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। हम लोग सिंपल सा सीखेंगे कि एक स्टैटिक वेबसाइट किस तरह से डिजाइन की जाती है। स्टैटिक वेबसाइट जो कि सिंपल सी वेबसाइट है उसके लिए आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी और आप लोग उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके आप लोग एक सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेजेस होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक पेजेस आपस में लिंक होते हैं बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपकी बुक के पेजेस आपस में लिंक हैं। तो आप लोग वेबसाइट जब बनाओगे तो उसमें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को आपस में लिंक करोगे और ये किस तरह से बना पाओगे आप लोग कोई भी स्टैटिक वेबसाइट सिंपल सी, तो ये हम लोग जानेंगे जब चैप्टर नंबर 5 को यानी वेब डेवलपमेंट वाले चैप्टर को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम लोग इस चैनल पर पूरा कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन करके अपलोड करेंगे और वो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगा जब आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।